भी थोड़ा-सा पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा ना उघाड़िए नहीं तो पोल खुल जाएगा। का जेब से पैसा चुरा करके यहाँ पे आना, बतासा शरबत बेचना, फिर रात में जो है माने ड्रामा देखना, ड्रामा में फिर जो है नृत्य लोग के साथ रहना, फिर उसको भी कुछ पैसा उसी में रुपया 2 रुपया दे करके उसका भी आनंद उठाना। उसी में जब पिताजी खोजने आते थे, तो फिर जो हमारा दोस्त सर्किल रहता था, उसको बैठा के हम लोग फरार हो जाते थे। फिर पिताजी जाता था, उसमें लगे रहते थे, तुम देखते रहना कहीं पिताजी आ तो नहीं रहा, माँ खोज तो नहीं रहा। तो उसी में जैसे हम लोगों ने जो है अपना भाग जाते थे, फिर जब चले जाते थे फिर पुनः आ जाते थे। आने वाले लोग थे, जैसे एगो बीरो सिंह था, एगो भुट्टो यादव था, और सब कई लोग था जो सर्किल का जो छोटा-छोटा सब लोग था। तो वो लोग कभी-कभी जो है अरुण साहब के दुकान में, राधे साहब के दुकान में रात में घुस के बक्सा से पैसा चुरा लेता था, रसगुल्ला तोड़ लेता, खा लेता था। ये इसमें बहुत बड़ा आम का, अमरूद का बगीचा था, इस बगीचा में जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ हम लोग रात में अमरूद भी जो है चुराते थे, खा लेते थे। तो वो लोग चुरा के लाता था, शेयर हमको भी मिल जाता था, हम भी खा लेते थे। गंगा जमुना का तहज़ीब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यही भाईचारा है, यही एकता है। यही हम लोग जो आज रमज़ान भी है, मेरा चैती दुर्गा भी है, ये दोनों का संगम जो देखिएगा आप, लगेगा वाक़ई में ढाका मोड़। जो पहले लोग देखता था, वो ढाका मोड़ नहीं, आज ढाका मोड़ जो है एक रूप में जो आने वाले दिनों में गंगा यमुना का तहजीब का मिसाल बनेगा ढाका मोड़। एकदम निश्चित रूप से मिसाल बनेगा, और ये ढाका मोड़ से संदेश पूरे देश में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम ढाका मोड़ में स्थित हैं और यहाँ पर जो है बीते जो कुछ वर्षों से लगातार जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला लगता है और इस मेला के आयोजनकर्ता हमारे सामने हैं गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी। बता दें कि इस मेले की खास बात ये है कि किसी ज़माने में इसी मेले में विधायक जी जो है बतासा और रंगीन पानी उस समय चलता था वो बेचा करते थे, और आज इसी जगह पर माँ की कृपा है, संजय यादव जी जो है इस मेला का आयोजन करते हैं, वो भी बिना किसी से चंदा लिए हुए। क्या कुछ कहानी है और इस मेले की, और इस बार क्या कुछ खास है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे विधायक जी से। जी नमस्कार। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देते हैं कि लगातार ढाका मोड़ के कार्यक्रम को आपने बड़ी ही मुस्तैदी से पूरे देश दुनिया में दिखाने का काम कर रहे हैं, खास करके बिहार झारखंड में। इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, आप जिस तरह से 22 तारीख से कलश यात्रा से लेकर के आज छठ पूजा हो गया, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से सारे कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। तो खासियत तो हमने कल भी आपको बताए हैं कि इस देवी माँ में इतनी शक्ति है कि जो यहाँ पर आते हैं और जो अपने शुद्ध मन से जो मांग करते हैं, उसका मैया जो है पूरा करता है। और अभी जिस तरह से कार्यक्रम, जैसे कल हम बताए थे कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि रोज़ एक नया से नया कार्यक्रम यहाँ पर जो है अपने आप कैसे हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये मैया ही बता सकता है। लेकिन हम लोग तो उन्हीं के दिया हुआ आदेश पर जो है सिर्फ सेवक के रूप में हम लोग खड़े हैं। लगातार देखा जा रहा है कि मेला जो है बृहद रूप से बढ़ता जा रहा है, और बातें जो है निकलकर सामने आ रही कि इसी मेले में आप बतासा बेचा करते थे, शरबत बेचा करते थे, और इसी मेले का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, हम लोग उस समय बच्चा थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और जब हम लोग स्कूल से आते थे, दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते होंगे उस समय, जब स्कूल से आते थे तो ये जो 11 दिन का मेला लगता था, यहाँ पे ड्रामा होता था, और उस समय ये पूरा जो है मेला का मय हो जाता था। और इसी मेले में हम लोगों ने, मैंने जो है पिताजी का माँ का गठरी से पैसा चुरा करके हम लोगों ने जो है यहाँ पे बतासा बेचते थे, शरबत बेचते थे। बतासा बेचते थे, पिताजी को खबर होती थी तो डांट फटकार मिलता हाँ, था। निश्चित रूप से पिताजी जब छेड़ी लेकर के खोजने आते थे तो हम लोग भाग जाते थे, फिर पिताजी जाते थे तो फिर हम लोग आ जाते थे। उस समय बचपना, आप समझते हैं, आप बचपना गुजारे होंगे, बचपन कितना नटखट की ज़िंदगी होती है, और सब मैया की ये रासलीला था, मैया का सब कृपा था, और रात भर हम लोग ड्रामा का आनंद उठाते थे। और उसमें गर्मी भी काफ़ी करता था, जब शरबत पिलाते थे लोगों को, तो हम लोग को उस समय, अभी तो काफ़ी शरबत का भी पैसा हो गया, 1 रुपया लेता है, 2 रुपया, उस समय हम लोग 5 पैसा 10 पैसे में शरबत बेचते थे। बतासा भी हम लोग को उस समय 10-20 पैसा में बहुत मिल जाता था, और आज है कि 10 रुपये में नहीं 10 रुपया में नहीं मिलता है। तो उस समय समझ रहे हैं, आज 35 साल पुरानी कहानी, मैंने 40 साल पुरानी कहानी, और आज आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हो गई, और जिस तरह से ये मेला ख़त्म हो गया था, और जो मैया का जो सपना जो दिया, और जिस तरह मैया मेरे घर में जो है
बास लिए और जिस तरह से मैया ने अपना एक रूप दिखाने का काम किया कि हमारा सेवक के रूप में कोई न कोई जो है खड़ा हो, तो मैया जिस तरह से हम लोगों को बनाया। आज छठ पूजा है और आज ही के दिन जो है लक्ष्मी माता ने तेजस्वी जी के घर में जन्म लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी के घर में आज लक्ष्मी आया है, देवी स्वरूप है, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में लक्ष्मी आना कितना शुभ होता है। तो हम समझते हैं कि अभी जो भी उन पर जो है ग्रह गोचर है, जो आज लक्ष्मी स्वरूप आए हैं, माँ से यही आराधना होगा, क्योंकि माँ का भी एक रूप है वो, और निश्चित रूप से ये सारे चीज़ खत्म होगा। और देश में, विदेशों में भी, और राज्य में तो खुशी है ही, गांव घर में तो है ही, विरोधियों में भी खुशी है कि आज जो है लक्ष्मी आया है। और आज देखे हैं कि अभी हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी भी हड़बड़ाने लगा है, सब पुराने नेता जो है हड़बड़ा रहा है, नया नेता जब उभर के आ रहा है। तो इस लक्ष्मी का ही रूप है, ये माता दुर्गा की कृपा है। निश्चित रूप से आज लक्ष्मी आया है, तो आज देश में साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के पूरे परिवार में, खास करके हम लोगों के पूरे परिवार में काफ़ी उत्साह और खुशी है। इसके साथ साथ देश विदेश के लोगों में भी काफ़ी खुशी। बधाई आप दिए कि नहीं? हाँ, बधाई दे दी, आपके चैनल के माध्यम से भी बधाई दिए। बधाई क्या देना है, घर में आया है, हम लोग खुशी मना रहे, बधाई क्या। हम लोग तो एकदम इतने खुश हैं आज कि चलिए कम से कम आज लक्ष्मी हम लोग के घर में आया है, और इसका जो है हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लाभ मिलेगा हम लोग को, और ये मैया का स्वरूप है। मैया का स्वरूप है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और देख सकते हैं कि पूरा मेला जो है वो सजा हुआ है और लाइटिंग की खास व्यवस्था है। यहाँ पर लोग दूर दूर से लाइटिंग भी देखने के लिए आते हैं। देखिए, जब ये लाइटिंग वाला जब 2003 में नहीं, बल्कि ये 13 साल यहाँ पे हुआ। 13 साल में जो 2 साल कोरोना काल में कार्यक्रम नहीं हो पाया, लाइटिंग वगैरह नहीं हो पाया, जो हमारा लोग जो 10-5 आदमी घर के लोग ही जो पूजा पाठ होता है वो सिर्फ पूजा पाठ के। लेकिन ये कोरोना काल के बाद ये मेला जो है हो रहा है। इसके पहले भी लाइटिंग बहुत सुंदर होता था, लेकिन इस बार का रूप कुछ और ही है। और सबसे खासियत हमने कल भी बताया कि इस बार हम लोग अब कुछ नहीं किए हैं। जिस तरह से कलश यात्रा से लेकर के, जैसे हम लोग पहले तैयारी करते थे 1-2 महीना से, ये करना है, वो करना है, ऐसे सजाना है, ऐसे लाना है, ऐसे झूला लाना है, ऐसे मेला लगाना है, ऐसे दुकान दौरी आएगा, सारे चीज़ों को। लेकिन इस बार पता नहीं हम एक दिन भी इंटरेस्ट नहीं ले पाए और इस चीज़ में नहीं लग पाए, चूँकि आप लगातार देखते होंगे दिल्ली का कार्यक्रम, पटना का कार्यक्रम, रांची का कार्यक्रम, कलकत्ता का कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहे। झारखंड राज्य में भी जब से भार मिला है प्रधान महासचिव के रूप में, तो लगातार कहीं ना कहीं मेरा 2-3 कार्यक्रम लगा रहता है, तो उतना समय नहीं दे पाए। लेकिन मैया में इतनी शक्ति है कि मैया ने खींच करके पूरे बिहार झारखंड के लोगों को मंदार पर्वत में खड़ा किया, और वहाँ से जिस तरह से जनसलाब कलश यात्रा का आया, ये देखने का चीज़ है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाए भी लोगों को। ये मैया की शक्ति है, और सारे चीज़ जो अभी विधि व्यवस्था हुआ है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सारा मैया के कृपा है। जिस तरह से अभी अष्टमी के दिन बहुत आप देख रहे हैं कि लगातार भागवत कथा चल रहा है। हम आज तक आप लोग देखे होंगे मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में महिला के द्वारा कभी जो है भक्ति नहीं होता था, और महिला के द्वारा भी जैसे आरती ख़त्म होता है तो महिला के द्वारा जो है कार्यक्रम शुरू होता है, और सब गांव के, ये 4-5 गांव के महिला आकर के यहाँ पे जो है भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर जेंट्स करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक कार्यक्रम चलता है। और इधर भागवत कथा भी उसी दिन से 22 तारीख से लगातार 7 बजे से लेके 3 बजे भोर तक चलता है। भागवत के बाद क्या कार्यक्रम है? अष्टमी के दिन जो 7 पूजा को ख़त्म हो जाएगा, तो अष्टमी के दिन बहुत बड़ी कार्यक्रम, जो कलकत्ता जो है आपका, सिल्लीगुड़ी जो है, दार्जिलिंग आपका, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर से कई झांकी और कई एक से एक कार्यक्रम जो पहला बार यहाँ पे देखने के लिए ढाका मोड़ में मिलेगा। अष्टमी के दिन जागरण, जो कि वैसा झांकी हम नहीं समझते हैं कि लोग कलकत्ता, दिल्ली के अलावा कहीं देखा होगा, वो सारे चीज़ों को इस बार ढाका मोड़ में लोगों ने देखेगा कि कलकत्ता ही उठ के आ गया, दिल्ली ही उठ के आ गया, आपका जो है क्या सिल्लीगुड़ी से, दार्जिलिंग से कलाकार एक से एक जो है अष्टमी के दिन आ रहा है 29 तारीख को। और नवमी को जो है यहाँ पर जो हम लोग का लोकल कलाकार है, जो अपना जो चलाता है लोकल ग्रुप, वो कलाकार रहेगा। उनके साथ साथ दिल्ली से, रांची से,
हजारीबाग से कई एक एक चुन करके जो है बिहार झारखंड का संगम हाँ संगम देखने के लिए बिहार झारखंड का मिलेगा। और जो छटा हुआ कलाकार है, जो लोग ब्लूटूथ में देखता है, व्हाट्सएप फेसबुक में देखता है, वो ढाका मोड़ के मैदान में नम्मी को देखने के लिए मिलेगा। और 10वीं का फिर क्या आयोजन है? 10वीं को दिन में जो है, जो महिला और पुरुष जो कुश्ती लड़ता है, महिला के साथ महिला, पुरुष के साथ पुरुष, वो पूरे देश लेवल का पहलवान रहेगा। चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, बंगाल का है, वो सारे पहलवान आपको यहाँ पे नज़र मिलेगा। और एक से एक पहलवान नवमी को जो है आपको जो है कुश्ती का आनंद देगा। और रात्रि में एक से एक कवाल, मतलब ये कवाली जो है पहली बार होने वाला है, मतलब गंगा यमुना का तहजीब भी देखने को तहजीब, मिलेगा। हाँ गंगा जमुना का तहजीब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यही भाईचारा है, यही एकता है, यही हम लोग जो आज रमज़ान भी है, मेरा चैती दुर्गा भी है, ये दोनों का संगम जो देखिएगा आप, लगेगा वाकई में ढाका मोड़ जो पहले लोग देखता था वो ढाका मोड़ नहीं, आज ढाका मोड़ जो है एक रूप में जो आने वाले दिनों में गंगा यमुना का तहजीब का मिसाल बनेगा ढाका मोड़। एकदम निश्चित रूप से मिसाल बनेगा। और ये ढाका मोड़ से संदेश पूरे देश में जाएगा, बिहार झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगा। ऐसे अवसर समय पर जो कव्वाली का व्यवस्था किया गया है, उसके साथ भोजपुरी का भी कलाकार है जो बीच बीच में भोजपुरी का भी जो आनंद देगा, जो सुपरस्टार भोजपुरी का है। कौन है वो बता देंगे, कल आपको बताएंगे। कब तक आखिर पर्दा लगाए रखे? नहीं, पर्दा इसलिए कि नहीं ना कि लोग जब तक उस सब का भी हम लोग देखते हैं व्यू का है, भाई कौन आएगा। कोई कह रहा पवन सिंह आएगा, कोई कह रहा अक्षरा सिंह आएगा, कोई कह रहा खेसारी यादव आएगा, कोई कह रहा कल्लू आएगा, कोई कह रहा कौन आएगा, चंदन यादव लेकिन आएगा, कोई ना कोई आएगा। चंदन यादव आएगा। तो आप समझते हैं जो सुपरस्टार अभी नया में चमकते जा रहा है, जो पुराना है तो है ही, जो नया में सुपरस्टार चमक रहा है वो भी इस मैदान में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 10वीं को 31 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। दिन में कुश्ती और रात में महाकुश्ती। दिन में कुश्ती और देखिए, दिन में कुश्ती और रात में महाकुश्ती जो कवाल और भोजपुरी के साथ होगा। मतलब जबरदस्त माहौल बनने वाला है। विधायक जी, लास्ट सवाल है मेरा कि इस मेले से बचपन की जुड़ी यादें कुछ ऐसा हो जो आज भी आप एक तारीख भूल गए आप, अभी तो 31 तारीख तक बताए। 1 तारीख को भी जो भोजपुरी का सुपरस्टार है, मतलब सुपरस्टार का मेला लगने वाला है। हाँ, मेला नहीं, उसका कार्यक्रम होने वाला है। 1 तारीख को जो रात्रि में कार्यक्रम होगा भोजपुरी का, छटे हुए मजे हुए जो सुपर हिट कलाकार है, वो 1 तारीख को कार्यक्रम होगा। वो भी आपको हम कल बताएंगे। चूँकि इसको भी थोड़ा सा पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा न उघारिए नहीं तो पोल खुल जाएगा। इस लेकर के पोल खुलने के बाद जनसलाब को संभालना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। आप जैसे हमको चाहते हैं वैसे पूरे देश में और ख़ास करके बिहार झारखंड में वैसे कलाकार को भी चाहने वाला है। इसलिए कि थोड़ा जो है उस पर जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि थोड़ा सा धीरज रखिए सारे चीज़ में। मतलब धीरज रखिए, समय आएगा, पर्दा खुलेगा तो फिर जो है एक अलग ही आनंद देखने को मिलेगा। अब लास्ट हमारा सवाल है कि ये मेला है, बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, बचपन की कोई ऐसी यादें जो आज तक आप भुला नहीं सकते हैं इस मेले को लेकर? देखिए, बचपन के हम बताए ना, कई साथी हमारे थे, कई दोस्त थे, जब हम लोग स्कूल जाते थे उस समय छोटा समझ रहे हैं, छोटा बच्चे का 5, 7, 10 का संख्या रहता था। उस समय बचपन कुछ और लड़कपन के तरह रहता था। तभी आपको बताया ना कि पिताजी का जेब से पैसा चुरा करके यहाँ पे आना, बतासा शरबत बेचना, फिर रात में जो है माना ड्रामा देखना, ड्रामा में फिर जो है नृत्य लोग के साथ रहना, फिर उसको भी कुछ पैसा उसी में रुपया 2 रुपया दे करके उसका भी आनंद उठाना। उसी में जब पिताजी खोजने आते थे तो फिर जो हमारा दोस्त सर्किल रहता था उसको बैठा के हम लोग फरार हो जाते थे। फिर पिताजी जाता था, उसमें लगे रहते थे, तुम देखते रहना कहीं पिताजी आ तो नहीं रहा, माँ खोज तो नहीं रहा। तो उसी में जैसे हम लोगों ने जो है अपना भाग जाते थे, फिर जब चले जाते थे फिर पुनः आ जाते थे। जब सुबह आप घर जाते थे तब क्या होता? सुबह घर कहाँ जाते थे, रात भर तो हम लोग यहाँ संगीन रहते थे, रात भर तो ड्रामा में मस्त रहते थे। आज सुबह जो है बाहर में किताब रखते थे, स्कूल हाजिर हो जाते थे, पिताजी तब तक ड्यूटी पे चले जाते थे। अच्छा, मेला में कभी चोरी हुई किए थे कि नहीं? जैसे कोई जिलेबी चुरा खा लेता है, कभी खा के कोई भाग जाता है, ऐसा नहीं, हम तो कभी नहीं कर पाए, लेकिन मेरे साथ जो रहने वाले लोग थे, जैसे एगो बीरो सिंह था, एगो घुट्टो यादव था,
और सब कई लोग था जो सर्किल का जो छोटा छोटा सब लोग था, तो वो लोग कभी कभी जो है अरुण साहब के दुकान में, राधे साहब के दुकान में रात में घुस के बक्सा से पैसा चुरा लेता था, रसगुल्ला तोड़ लेता, खा लेता था। ये इसमें बहुत बड़ा आम का अमरूद का बगीचा था। इस बगीचा में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ हम लोग रात में अमरूद भी जो है चुराते थे, खा लेते थे। तो वो लोग चुरा के लाता था, शेयर हमको भी मिल जाता था, हम भी खा लेते थे। तो देखिए ये है बचपन की जुड़ी बातें और मेला की भव्यता। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा मेला जो है अब लग कर तैयार है। और 8वीं 9वीं 10वीं और 1 तारीख जो होगा, मतलब 1 तारीख, उसमें जो कार्यक्रम होगा वो देखने लायक होगा। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हर एक अपडेट आपको मेला का जो है ढाका मोड़ का वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप अपना प्यार बरसाते रहें, देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।